हेलो फ्रेंड्स, आज हम सूरदास के पद पढ़ेंगे क्लास 10 के। अगला हम जो छोड़ दिए थे अगला पैराग्राफ पढ़ा रहे हैं। देखिए भ्रमर गीत का जो है, देखिए क्या है और क्या गोपियाँ कर रही है उधर जी को। देखिए अब इन जोग संदेश सुन सुने विरह विरह दही। कहते हैं कि अब जो उधर जी आप जोग संदेश ले आए हैं, योग का संदेश, वो सुनकर और मेरा विरह और जाग रहा है और व्याकुल हो रहा है। हम लोग का मन और व्याकुल हो गया है। इस पे आग में घी का काम कर रहा है आपका योग संदेश और बढ़ रहा है और बढ़ गया है। चाहती होती बुहारे जीते उड़ते धार बही। तो कहते हैं कि चाहता हूँ कि ऐसा ना हो, लेकिन और ये बढ़ रहा और इसमें और ये आपकी बातों का असर और ही उल्टा हो रहा है, क्योंकि इस योग का असर हम लोग पे नहीं होने वाला है, नहीं होगा हम पे। क्योंकि देखिए सूरदास अब धीर धरही क्यों मर्यादा लगे। देखिए आप क्यों ऐसा कर रहे हैं। अब मैं मर्यादा लांग रही हूँ। क्यों मर्यादा क्या है भाई? क्योंकि अपनी मन की बात किसी दूसरे को बताना और पुरुष को बताना मर्यादा के विपरीत है। तो क्या करते हैं गोपियाँ कि अब जो आप बोल रहे हैं, योग का संदेश दे रहे हैं, उससे अब हमें बर्दाश्त नहीं हो रही है। अब मैं मर्यादा लाऊंगी। अब अपने मन की बात मैं आपको बताऊंगी। सुनिए कि क्या करते हैं। क्या कहते हैं सखियाँ गोपियाँ अब अपने मन की बात बताने लगी है। किसे देखकर उनको उधर जी को देखकर हमारे हरिहारिण की लकड़ी। हरि कहते कृष्ण भगवान को, यानी मेरे कृष्ण हारिण की लकड़ी। हारिण पक्षी होता है जो अपने साथ एक लकड़ी को रखे रहता है, हमेशा उसे पकड़ रहता है जकड़ के। वही कहते हैं कि हमारे हरिहारिण की लकड़ी मन करम वचन नंद नंदन। यानी मेरा मन जिस तरह से हारिण पक्षी अपने पास में लकड़ी को जोर से यानी कस कर पकड़े हुए रहता है, उसी तरह से मैं अपने मन क्रम वचन और मन क्रम वचन से किसको, नंद के पुत्र कृष्ण भगवान को अपना मान चुकी हूँ। वही कहते हैं कि मैं मान चुकी हूँ। यह जाकर ये संदेश आप उन्हें बता दीजिएगा। क्या कहते हैं? कहते हैं कि अब मैं अपना मर्यादा लांग रही हूँ, मर्यादा तोड़ रही हूँ, क्योंकि अब बर्दाश्त से ज़्यादा हो रहा है। आप योग के संदेश सुना रहे हैं तो हमें जच नहीं रही है, इसलिए मैं क्या कर रही हूँ, अब मैं अपनी मन की बात बता रही हूँ, मर्यादा लांग रही हूँ, जो कि हमें नहीं बताना चाहिए। और क्या कहते हैं देखिए, क्योंकि मेरा मन क्रम वचन सब कुछ क्या है, कृष्ण भगवान को मैं सौंप चुकी हूँ। नंद नंदन यानी नंद के बेटे कृष्ण भगवान को सौंप चुकी हूँ। यह दृढ़ करी पकड़ी। जिस तरह से हारिण पक्षी लकड़ी को पकड़े रहता है, उस तरह से मन क्रम वचन से हम कृष्ण भगवान के हो चुके हैं और अब नहीं छोड़ेंगे उनको। आप चाहे कुछ भी कीजिए, हम लोग नहीं मानने वाले, यानी गोपियाँ नहीं मानने वाली है युद्धो जी के बाद। क्या कहते हैं? जागत सोवत स्वप्न दिवस निशिकान जकड़ी। क्या कहते हैं? जागते सोते स्वप्न में दिन में रात में कान्हा कान्हा कृष्ण कृष्ण ही रटती हूँ। यानी मेरा सब कुछ मन क्रम वचन से कृष्ण भगवान का हो चुका है, इसलिए मैं सोते जागते स्वप्न में नींद में रात में दिन में हमेशा उन्हीं का नाम जपती हूँ। देखिए आगे, सुनत जोग लगत है ऐसी, यानी आपकी जोग की बात सुनकर ऐसी लगती है जो जैसे कड़वी ककड़ी, किसी ने कड़वी ककड़ी तीखी ककड़ी दे दी हो जो खाया नहीं जा रहा है। यानी आपकी बात है नहीं पच रही है, नहीं जच रही है। सूतो व्याधि हमको ले आए देख सुनी न करे। अब तो हमें प्रेम रोग लग गया है, अब इस सब करने से कोई फायदा नहीं है। आप हमें आपका योग का प्रभाव हम पे नहीं होगा। क्या कहते हैं? यह तो सुर तिन्हीं लय सौंपी जिनके मन चक्री। सूरदास कहते हैं कि उद्धव जी आप, सूरदास मतलब कहते हैं गोपियों के सहारे कि उद्धव जी आप ये बात जाकर उनको बताइए जिनका मन चक्री है, यानी चंचल है, कि आज इसके पास गया तो कल उसके पास तो परसों किसी और के पास, जो किसी जिनका मन प्रतिदिन बदलते रहता है। हम वैसे नहीं हैं, हम सिर्फ कृष्ण को अपना मान चुके हैं तो मान चुके हैं, बस कृष्ण ही कृष्ण है मेरे हृदय में। यानी मन क्रम वचन से हर चीज़ से मैंने कृष्ण भगवान को ही अपना मान लिया, इसलिए कृष्ण को छोड़कर मैं कहीं नहीं जाऊंगी, किसी पे नहीं ये करूंगी, ये मुझे योग नहीं अच्छा लगता है।
किसी और को सिखाए। योग के साथ ना, योग का मतलब योग आप किसी और को सिखाए जिसका मन चंचल है, जिसका मन आज यहाँ तो कल वहाँ तो परसों वहाँ फिरते रहता है, उसके पास जाकर आप ये सुनाइए, ये उपदेश, ये ज्ञान दीजिए। ये ज्ञान यहाँ नहीं चलने वाला है। इस तरह से गोपियाँ उदय जी को खंगालती हैं। देखिए और आगे क्या होता है, आगे की वीडियो, आगे पैराग्राफ अगले वीडियो में हम दिखाएंगे। तो देखते रहिए आप लोग। अगर अच्छा लग रहा है वीडियो, समझ में आ रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब करें। बाय।